चुनौती आती है कि जिस चुनौती में अगर बुद्धि का योग सही है, सही डिसीजन लिया, तो जैसे वो अवसर का द्वार खुलता है। वो इसीलिए बंद था क्योंकि हम डर रहे थे और उस डर के कारण हम आगे हिम्मत नहीं कर रहे थे। बाबा कई बार मुरली में हम बच्चों को कहते हैं कि कई बच्चे बाबा मदद करना, बाबा मदद करना, बाबा मदद कर रटला लगाते, बाबा हम तो आपके बच्चे हैं ना, मदद करना, आप मदद करना, लेकिन आधा चीज याद रखते हैं, पूरा याद नहीं रखते हैं। बाबा आप तो हमारे माता पिता हो, आप तो मदद करेंगे ही ना, आप नहीं करेंगे तो बाबा को याद कराते हैं सब, आप नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन बाबा कहते आधा सेंटेंस याद रखते हैं, बाकी का आधा भूल जाते हैं कि बाबा मदद करता है किसको? हिम्मत मर्दा तो मदद है। पहले हिम्मत का एक कदम तो उठाओ। हिम्मत का अगर कदम ही नहीं उठा रहे हैं तो मदद कहां से मिलेगी, है ना। 1000 भुजा वाला बाबा आपके मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हिम्मत का कदम उठाना नहीं है। और बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, तो क्या होगा? और फिर मदद नहीं मिलती है, क्योंकि मदद कैच ही नहीं कर पाते हैं। हिम्मत का कदम बढ़ाया ही नहीं तो मदद तो कैच नहीं कर पाते हैं। फिर कहते हैं बाबा को इतना याद किया, इतना योग लगाया, फिर भी बाबा की मदद नहीं मिली है? तो बाबा क्या कहते हैं? कारण क्या हुआ कि हिम्मत का कदम बढ़ाया नहीं। हिम्मत जरूर रखनी पड़ती है कई बार, और जैसे ही हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं उस विश्वास के साथ कि बाबा है, फिर देखो आपको लगेगा मैं कहीं गिर न जाऊं, मैं कहीं ये न हो जाऊं, ये न हो जाए। लेकिन हिम्मत का कदम रखते हुए बस आप उस परिस्थिति को पार करने के लिए आगे बढ़ जाओ, देखो फिर क्या होता है, देखो फिर क्या होता है कि नहीं। ऐसा भाग्य विधाता भाग्य प्रदान करता है जो आप बाद में सोचेंगे मैं तो नाहक डर रही थी, बाबा ने इतना अच्छा भाग्य दिया मेरे को। तो डर नहीं रखो, डर को खत्म करने का यही एकमात्र साधन है, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। तो कोई भी चुनौती जब आती है तो उस समय हिम्मत बहुत जरूरी है। हिम्मत और उमंग उत्साह ये दो तो पंख माने गए हैं। जब हिम्मत और उत्साह के पंख, लास्ट संडे की मुरली में भी बाबा ने यही दो बात कही कि हिम्मत और उत्साह के पंख जब लग जाते हैं, फिर आप कितनी भी ऊंची उड़ान भरना चाहो सहजता से भर सकते हो, और कोई भी परिस्थिति को क्रॉस करना आपके लिए आसान है। लेकिन हिम्मत और उत्साह के पंख ही नहीं है तो फिर तो परिस्थितियों के साथ लड़ना पड़ेगा, माथा मारना पड़ेगा और आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख के आधार से उड़ना चालू करो, तो कोई भी परिस्थिति नीचे हो जाएगी, आप ऊपर से उड़ करके उसको क्रॉस करेंगे, तो व्यर्थ चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। तो इसीलिए डरो नहीं, डरना नहीं है, लेकिन हिम्मत का कदम उठा करके आगे बढ़ना है। यही हमेशा याद रखो, भाग्य विधाता मुझे कोई न कोई भाग्य प्रदान करना चाहता है, इसीलिए ये बात मेरे सामने आई है। और या तो बाबा के प्यार को महसूस करो, छठी बात कि भगवान का प्यार क्या होता है, इसको अनुभव करने का टाइम आया है। अच्छे दिन चल रहे हैं तब तो भगवान के प्यार का अनुभव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान के प्यार को रियल में अगर एक्सपीरियंस करना है तो जब विपरीत समय आता है तभी अनुभव होता है।
कई बार कई लोग कहते बार बार मेरे सामने एक ही बात आती, बार बार वही बात क्यों आती है? लेकिन बार बार क्यों आ रही है, उसके पीछे भी कारण है। मैं जब छोटी थी ना, स्कूल में थी, 5th क्लास में होंगी मैं, तो 5th क्लास में जब थी तो हमारा मैथ्स का टीचर था, उसकी मैं फेवरेट स्टूडेंट थी। उसको बच्चे नहीं थे अपने, तो हमेशा उसको इतना प्यार था कि तेरे को मैं अडॉप्ट कर लूं। उसको यही अंदर में रहता था, तेरे को मैं अडॉप्ट कर लूं। तो जब भी हमें यूनिट टेस्ट में सम्स देते थे ना, सिखाते थे, तभी भी विशेष ध्यान मेरे पर रहता है, इसका ध्यान कहीं इधर उधर तो नहीं है, इसका ध्यान है। और जब यूनिट टेस्ट होती थी हमारी, तो जब चक्कर लगाता था ना, तो सीधा आकर के मेरे पास खड़ा होता था। अगर मैं उसके क्लास में पीछे भी बैठी तो खास बुलाएगा, इधर बैठो, तुम आगे बैठो, है ना, पीछे क्यों बैठी? मेरी 2 सीट होती थी, तो आगे बिठाते। एक तो मुझे उनका क्लास बोरिंग बहुत लगता था, मेरे को आता ही नहीं था, तो बहुत बोरिंग लगता था। और ऊपर से वो मुझे आगे बुला करके वहां नाक के सामने बिठाता था और ध्यान मेरे पर। और फिर जब यूनिट टेस्ट के समय ऐसे चक्कर मार करके आता था, खड़ा होता था देखने के लिए मैं क्या लिख रही हूँ। अब नेचुरल है, वो खड़ा होगा तो कॉन्शियस तो हो जाएंगे, तो गलती तो होनी ही है। तो गलती हो जाती थी मेरे से, तो उसको इतना गुस्सा आता था अंदर में। फिर जब पेपर देने जाते थे ना, जब निकलते हुए जब क्लास से, तो जैसे ही पेपर देते थे तो मेरा पेपर बाद में लेता, दूसरे का सबका ले लिया, है ना, और फिर मेरा लास्ट में लेकर कहता बैठो, बैठ इधर, इतनी गलती करती है तुम, है ना। बहुत गुस्सा आता था मेरे ऊपर। फिर तब तक वो 10 सम्स ऐसे ही निकाल के रखता था और ये सारा सॉल्व कर, बैठो सॉल्व करो, और बाकी सब चले गए और मेरे को बैठना पड़ता था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, है ना। लेकिन इतनी प्रैक्टिस कराता था, इतनी प्रैक्टिस, 10-10 सम्स ऐसे एक जैसे दे करके प्रैक्टिस कराता था, ताकि मेरे को फाइनल में अगर वो क्वेश्चन आए तो मैं फेल ना हो जाऊं। ये उनकी भावना थी। अब जब फाइनल एग्जाम आई और मेरा 100% मार्क्स है, मैथ्स में तो फुल स्कोर कर सकते हैं, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, हर चीज 10-10 बार 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 कराते रहने से इतनी मैं परफेक्शन उसमें आ गया था। तो एक तो मैंने समय से पहले भी कर दिया और 100% मार्क्स आया। उस समय जो खुशी मेरे चेहरे पर थी, उससे ज्यादा जो खुशी उसके चेहरे पर, आज तक मुझे वो चेहरा भूलता नहीं उनका, कि कितना प्यार होता है। तब बार बार प्रैक्टिस कराता रहा, तो उस बात को मैं समझती रही कि बाबा भी जब कोई बात बार बार मेरे सामने लाता है ना, इसका मतलब मैं बाबा की फेवरेट स्टूडेंट हूं, इतनी प्रैक्टिस देता है मुझे। और दूसरी बात कि मैं फेल हूं, ये उसको मंजूर नहीं, फाइनल एग्जाम में मैं पास होनी ही चाहिए। तो ये भगवान का प्यार अनुभव करो, तो वो परिस्थिति बार बार आने से भी क्या होगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई चीज बार बार सॉल्व करो तो क्या होगा, तो व्यर्थ चलेगा या समर्थ चलेगा। बाबा के प्यार को अनुभव करो उसमें, तो क्या होगा, समर्थ चलेगा। खुशी होगी अंदर कि मेरे जैसा फेवरेट स्टूडेंट भगवान को, सुप्रीम टीचर को भी नहीं है, वो इतना मुझे प्यार करता है, तभी तो कोई प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करने के लिए देता है। तो फुल स्टॉप, इसी को तो नाम है फुल स्टॉप लगाना। या तो व्यर्थ चलाओ, या तो उस प्यार को महसूस करते हुए आप समर्थ चलाओ। यही तो फुल स्टॉप लगाना है। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि फुल स्टॉप सेकंड में लगाना माना परिवर्तन करना, दिशा देना, निश्चय बुद्धि हो जाना और निश्चिंत होकर के वाह वाह के गीत गाना।
या धैर्यता और गंभीरता को धारण करते हुए, है ना, लेसन सीख लेना, या अनुभव की अथॉरिटी बन जाना, या कोई आत्मा अगर बार बार आपको परेशान कर रही तो शुभ भावना शुभ कामना दे करके उसके हिसाब को जल्दी सेटल कर दो। या भाग्य विधाता जब आपको कुछ देना चाहता है तो वो परिस्थिति आती है चुनौती के रूप में, और उसमें अवसर खुल करके सिम दरवाजा खुल जा मेरे लिए, ये अनुभव करो। या तो बाबा के प्यार को अनुभव करो कि बार बार अगर मेरे साथ, इसका मतलब फाइनल में बाबा तो जानी जाननहार है ना, सब कुछ जानता है कि फाइनल में क्या, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है और उसके सामने वही आने वाला है। बाबा ने कई बार हम बच्चों को बता दिया है कि फाइनल एग्जाम में फाइनल क्वेश्चन कौन सा होगा। हाँ, सबके लिए नष्ट हुआ थोड़ी होगा। हाँ, जिसमें मोह की कमजोरी होगी उसके लिए वो पेपर होगा, लेकिन बाकी के लिए, कुमारियों के लिए कौन सा मोह है ना, तो क्या पेपर हो सकता है। बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा है, बच्चे छोटी सी कमजोरी को भी छोड़ो नहीं, कि छोटी सी है अंत में ठीक कर देंगे, क्योंकि वही फाइनल पेपर का द्वार होगा। जो छोटी सी कमजोरी को मैंने छोड़ा कि लास्ट तक ठीक हो जाएगा, वास्तव में माया का आने का द्वार वही है, और लास्ट में वो खत्म नहीं होंगी, लेकिन तब तक वो मैग्निफाइड होकर के इतने बड़े स्वरूप में आएगी। वो आपका फाइनल क्वेश्चन होगा। तो अभी से चेक करो मेरे में कौन सी कमजोरियां है। हाँ, जिसमें मोह की कमजोरी है उसके लिए फाइनल पेपर वही होगा, लेकिन जिसमें दूसरी कमजोरी है, तो किसी में क्रोध की कमजोरी है, किसी में देह अभिमान की कमजोरी है, मैंपन की कमजोरी है, किसी में और कोई कमजोरी है, ईर्ष्या की, द्वेष की, कोई भी कमजोरी है, तो जो कमजोरी होगी वही फाइनल क्वेश्चन आपके लिए होगा। और उसका समय 1 सेकंड, ये भी बाबा ने बता दिया। उस एग्जामिनेशन का चेकिंग कौन करेगा, मार्क्स कौन देगा? खुद बाबा नहीं देगा, खुद ही देंगे, खुद ही चेकर है आप। और जैसे ही आपने वो एग्जाम दिया और एग्जाम देते वक्त आपने महसूस किया फेल हो गए, आप खुद बोलेंगे, अंदर से विचार आएगा फेल हो गए, माना आपने लेबल डाल दिया फेल, तो अपने आप वहां चले जाएंगे जहां फेल होना है। फेल वाले जाते हैं। जैसे ही अंदर में वो खुशी होगी, वाह मैंने पास कर दिया, जैसे दुनिया में भी होता है ना, जिसको पास हो गए तो कितनी खुशी, पास हो गए, तो ऐसे ही आपने लास्ट पेपर जब क्रॉस किया 1 सेकंड का और उसमें पास हो गए, तो इतनी खुशी से आप उछलेंगे, पास हो गए, माना आपने अपने आप को सर्टिफाई कर दिया। और फेल भी हुए तो भी आप खुद सर्टिफाई करने वाले, फेल हो गए। बाबा देने वाला नहीं है, नहीं तो कोई भी कहेगा बाबा आपने पार्शियलिटी किया। इसलिए भगवान साक्षी हो जाता है। चेकिंग करने वाले कौन? आप खुद। सर्टिफाई करने वाले कौन? आप खुद, है ना। पेपर सेट करने वाले कौन? आप खुद। अपनी कमजोरी के कारण वो पेपर सेट होगा, है ना। और लिखने वाला कौन? आप खुद। भगवान तो साक्षी रहता है। आपने जैसा सर्टिफाई किया वैसे स्टेज में चले जाएंगे, आप अपना नंबर बना देंगे, उस लाइन में आप चले जाएंगे। और जैसे उस लाइन में लग गए, पास वाले पास की लाइन, आप ये सोचेंगे अभी तो मेरे को करना है, तो फेल भी हो जाऊं तो भी मैं पास बोलूं, नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे।
उस समय एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में भी ये बात निकली कि फेल हो गए, नहीं कर पाए, बस गया, वो सर्टिफाइड हो गया उसी समय, है ना। तो इसीलिए आप उस समय खुद के साथ भी ये चालाकी नहीं कर पाएंगे कि फेल होने के बाद भी आप उछलो और कहो कि पास हो गए, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सेकंड में फुल स्टॉप। ओके, ओम शांति।